ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 29 मई 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। अब हम आपको जून 2022 का ग्रह गोचर क्या है इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए जी, 1 जून 2022 के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जून से मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगल देव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 27 जून को अपना राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है। बुध देव पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार गुरुदेव भी पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 जून से राशि परिवर्तन करके अपनी राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहुदेव पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे और केतु देव तुला राशि में संचार करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अब मोनिका जी आपको एक छोटी सी कविता सुनाएंगी और हम आशा करते हैं कि आप उनकी कविता को ध्यान से अवश्य सुनेंगे और अपने जीवन में अमल भी अवश्य करेंगे। जी दर्शकों, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिससे आप हिम्मत लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिंदगी इम्तिहान लेती है, कभी खुशी कभी गमों की बरसात करती है। ए बंदे किसी हाल में मत घबराना, जो हर मुश्किल से लड़कर भी मुस्कुराए, भगवान की कृपा उस पर सदैव रहम करती है। इसलिए मेरे दर्शकों, आप खुश रहें और सबको खुश रखें। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। मासिक राशिफल में हम सभी जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, उनके संतान, शिक्षा, मित्र की स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करेंगे। तो अब हम अपना राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपको केवल 12 जून से 15 जून के मध्य और 25 जून से 30 जून के मध्य मानसिक तनाव, भ्रम की स्थिति से बचना होगा। जल तत्व संबंधी से भी आपको कुछ सावधानी बना के रखनी होगी। इसके अलावा यात्रा, स्त्री वर्गों के साथ संबंधों में भी सजगता अवश्य बना के रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 15 जून तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको पिता से, सरकार से और संतान भाव से लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि परिवार में मांगलिक जैसे कार्यों के ऊपर थोड़ी बहुत व्यवधान भी संभव अवश्य नज़र आ रहा है। इसी प्रकार 15 जून के बाद आपको सभी वर्गों से भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं के ऊपर भी कुछ समय व्यतीत होगा, व्यय होगा और आपको मान सम्मान और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपको इस महीने कुछ थकावट अवश्य महसूस हो सकती है। व्यय की अधिकता बढ़ी रहेगी, कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आपको सर दर्द और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी है।
इसके अलावा महीने के अंतिम दिनों में आपको कुछ शारीरिक जोश बना रहेगा, उग्रता बढ़ी चढ़ी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अंतिम महीने सप्ताह में कुछ शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। अपने सर दर्द और चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, लगभग 15 जून तक आपके परिवार में धन, शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर तेजी बनी रहेगी। संतान, पिता, गुप्त मित्रों सभी वर्गों से आपको धन संबंधी प्राप्ति होती रहेगी। आपको परिवार में खुशी बनी रहेगी। विलास संबंधी कार्यों के ऊपर आप व्यस्त रहेंगे। 18 जून के बाद जीवन साथी और परिवार में भोग विलास और धन संबंधित विषयों के ऊपर हर्ष प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको उत्तम खान पान का लाभ मिलेगा और संसारिक कार्यों में भी आपके दिलचस्पी और आनंद बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, संतान, मित्र और संबंधित क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। बीच बीच में हालांकि आपको कुछ मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसा भी लगता है कि मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी कुछ बाधा आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे 15 जून के बाद संतान, मित्रों से आपको खूब सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपको इस महीने कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ तनाव की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा सांसारिक प्रेम, सुख, भोग विलास सभी कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदार के साथ आपको सलाह दी जाती है कि संबंधों में सकारात्मक बने रहें। 18 जून के बाद दाम्पत्य जीवन में कुछ संभल कर चलें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के चलें, अपने उग्रता के ऊपर भी धैर्य बनाए रखें। हालांकि बीच बीच में आपको जीवन साथी से आपको पारिवारिक हर्ष की प्राप्ति होती रहेगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती रहेगी और धन लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में जून महीने का महीना मिला जुला परिणाम देता हुआ ही नजर आ रहा है। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, पूरे महीने व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रह सकती है। आपके काम कुछ शनि शनि होंगे। लाभ में कभी कभी कुछ बाधा आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। दैनिक लाभ में भी कुछ भ्रम की स्थिति बरकरार रह सकती है। साझेदार के साथ संबंधों में भी आपको सलाह दी जाती है कि आप सकारात्मक रहें और शांति बनाए रखें। हालांकि बीच बीच में आपको कुछ बड़ा लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने आपको कुछ अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी और उस मेहनत के बल पर आपको लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। इसी प्रकार परिवार के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति इस महीने अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य ही रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को इस महीने हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। हालांकि 12 से 15 तारीख के बीच और 25 से 28 तारीख के बीच आपको कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, भ्रम की स्थिति रह सकती है। कुछ व्यय के ऊपर आप चिंता करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही आप कुछ अपने कर्म संबंधी शुद्धता को लेकर भी परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 15 जून तक यह मध्यम बना रहेगा। घरेलू सहयोग आपको मिलेगा। पिता से सरकारी कार्यों में थोड़ा विघ्न भी आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। हालांकि विघ्न के साथ आपको छुटपुट सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। 15 जून के बाद आपको पिता वर्गों से, परिवार से और सरकारी वर्गों से मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। धन और संपत्ति संबंधित आपको लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, लगभग पूरे महीने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान और सजगता बनाए रखें। आपको सर दर्द, आँखों के रोग, चोट चपेट संबंधी रोग और पेट संबंधित इन्फेक्शन के प्रति सजगता इस महीने अवश्य बना के रखनी चाहिए। हालांकि 18 जून के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा।
आपको खुशी और मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर आप खूब मौज मस्ती करते हुए भी अंतिम सप्ताह में अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपको प्रसन्नता भी अवश्य मिलेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। बीच बीच में आपको गुप्त शत्रुओं से, उनके हस्तक्षेप से थोड़ी परेशानी रह सकती है, भ्रम रह सकता है। अतः आप शांति और सकारात्मक रहें। वैसे परिवार से, संतान से, मित्रों से, सभी वर्गों से आपको इस महीने सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। उनसे आपको सलाह रूपी मदद मिलेगी, धन रूपी मदद मिलेगी और मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। 15 जून के बाद परिवार में माहौल आपका कुछ शिक्षा संबंधित रहेगा, ज्ञानवर्धक रहेगा, अनुशासन से कुछ भरा रहेगा। पिता से, सरकारी कार्यों से भी आपको संपत्ति से भी लाभ मिलता हुआ, घरेलू लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिला के इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य ही रहेगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने सात्विक रहेगी, जोश से भरी रहेगी। शिक्षा से और मित्रों से आपको उत्तम सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान भाव से भी इस क्षेत्र में आपका प्रेम भाव बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और आप सब मिलकर मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर समय व्यतीत करेंगे। लगभग पूरे महीने इस क्षेत्र में आप खूब लगन के साथ कार्य करते हुए, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप सब मिलकर अति प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, लगभग पूरे महीने दाम्पत्य जीवन और साझेदारी और दैनिक कार्यों पर आपको सफलता और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी से आपको धन और सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आय और व्यय इस महीने आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह से जीवन साथी के आपको स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। साझेदारी संबंधों में भी आपको कुछ सजगता बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक धन प्रश्नों का है, धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से अंतिम सप्ताह में बचाव अवश्य करना चाहिए। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ ठोस बनी रहेगी, चौतरफा लाभ देने लेने वाली बनी रहेगी। आपके सारे कार्य शनि शनि होंगे, धीरे धीरे होंगे। भाग्य के सहयोग से भी आपके कई कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। आपको केवल गुप्त शत्रुओं से सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। विशेषकर कैरियर क्षेत्र में झगड़े से भी बचना चाहिए। अपने व्यवसाय क्षेत्र में जीवन साथी से और ईश्वरीय कृपा से या विदेशी संबंधों से भी आपको खूब लाभ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके इस महीने शुद्ध लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और अंतिम सप्ताह से आपके लाभ और व्यय दोनों बड़े चढ़े रहेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी ही रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को जून महीने में सतराजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को वंदना अवश्य करनी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने लगभग मध्यम बना रहेगा। फिर भी 12 और 15 जून के बीच आपको थोड़ा भ्रम और तनाव की स्थिति से सामना करना पड़ सकता है। आत्मिक स्वास्थ्य आपका 15 जून तक थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। कुछ भागा दौड़ी की भी अधिकता रह सकती है और व्यय भी बड़ा चढ़ा रह सकता है। 15 जून के बाद आपके पराक्रम और जोश में वृद्धि होगी और आपको सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, पूरे महीने यह मध्यम बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए आप कुछ व्यय करते हुए, कर्म करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको इस महीने चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बना के अवश्य रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, पूरे महीने आपके परिवार में धर्म संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। मांगलिक कार्यक्रमों के ऊपर आप कुछ व्यस्त हो सकते हैं। परिवार, पिता और सरकार से आपको इस महीने खूब सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने बुद्धि को भ्रम से बचाएं अथवा आपके लाभ में कमी भी अवश्य आ सकती है और आपके मान सम्मान को ठेस भी लग सकती है। अतः आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखें। वैसे आपको गुरुओं से, गुरुजनों से
और अपने परिवार से सहयोग मिलता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रह सकती है, नकारात्मक रह सकती है और भोग विलास की ओर कुछ झुकी हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। प्रेम संबंधों के ऊपर भी इस महीने सावधानी अवश्य बनाए रखें। मित्रों और संतान पक्ष के साथ आपको लाभ मिलेगा और उनके साथ आपकी उग्रता कुछ बढ़ी चढ़ी रहेगी। 18 जून के बाद आपको संतान, मित्रों के साथ संबंधों में शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, लगभग 15 जून तक जीवन साथी से साझेदारी से आपको कैरियर क्षेत्र में खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधु वर्गों से भी आपको सहयोग मिलेगा और उनसे आपको जोश की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कर्म क्षेत्र में भी आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। 15 जून के बाद आप अपने निज पराक्रम बल पर और अपने बंधुओं के सहयोग से भी दाम्पत्य जीवन में खूब लाभ लेते हुए, सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग पूरे महीने आप सक्रिय बने रहेंगे। आपको लाभ में चकाचौंध बना रहेगा। इसी प्रकार मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। वैसे आप इस महीने अपने लाभ की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखें और अधिक लालच करने से भी अवश्य बचाव करें। शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, तो आपको अपने करियर और कर्म क्षेत्र में लाभ अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की नित्य वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी 12 से 15 जून के मध्य आपको कुछ घरेलू मानसिक दबाव रह सकता है। इसी प्रकार 27 से 30 जून के मध्य भी पुनः आपको कुछ मानसिक दबाव रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि जल्द तत्व संबंधी कार्यों के प्रति भी सजगता अवश्य बनाए रखें और इन्फेक्शन से बचें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, 15 जून तक यह अच्छा बना रहेगा। पिता से, सरकारी क्षेत्रों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। पिता के हस्तक्षेप से आपके मनोरंजन में कभी कभी कमी अवश्य अनुभव हो सकती है। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, भाग्य बल से यह अच्छा बना रहेगा, उत्तम बना रहेगा। शारीरिक शक्ति और विवेकशीलता आपकी अच्छी बनी रहेगी और उसमें वृद्धि होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपके परिवार में थोड़ी भ्रम की स्थिति और मतभेद के साथ समय व्यतीत होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। धन जैसे प्रश्नों के ऊपर भी आप मतभेद लेने से अवश्य बचें। पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने आप अवश्य ध्यान रखें। 15 जून के बाद आप शुभ कार्यों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। परिवार संग किसी यात्रा पे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और दूर स्थानों के संबंधों से आपको मनोरंजन संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा संबंधी कार्यों का जायज़ा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने सात्विक बनी रहेगी, जोश से भरी रहेगी। मित्रों के साथ, संतान पक्ष के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शिक्षा में विभिन्न प्रकार का लाभ प्राप्त होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक भी बनी रहेगी एवं मर्यादा से भरी रहेगी। जहाँ तक अंतिम सप्ताह का प्रश्न है, अंतिम सप्ताह में आप अपने मित्रों के साथ कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा उग्र ना हो और शांति से इन कार्यों को करें, तो आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी और साझेदारी और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सफलता में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू वातावरण के कारण भी जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ टकराव होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। साझेदार और दैनिक कार्यों पर आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने शांति बनाए रखें और झगड़े से बचाव करें। पारिवारिक मतभेद से भी और अपने जीवन साथी के साथ भी मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर अवश्य रह सकती है। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर
और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप खूब व्यवहारिक बने रहेंगे, प्रैक्टिकल बने रहेंगे और कुछ उग्र बने रहेंगे। माता वर्ग से और घरेलू क्षेत्र से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। पिता वर्गों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 18 जून के बाद आपको स्त्री वर्गों से भी आनंद की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। कैरियर क्षेत्र में आपको नाना प्रकार के लाभ बनेंगे। अच्छे अच्छे शुभ समाचार आपको सुनने देखने को अवश्य मिलेंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में कर्क राशि वाले जातकों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश की नित्य वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग जून महीने में उन उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।